बाइबल जो कि परमेश्वर की शब्द वाणी वचन है और परमेश्वर ने जो कहा उसे भी बाइबल को उकेरा गया है। और परमेश्वर जो कि उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। और जैसे यूहन्ना रचित समाचार या संत यूहन्ना का समाचार 1:14 में लिखा है कि परमेश्वर वचन है, आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन आदि परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। और वही जो बाइबल आरंभ में जो लिखी गई, जो परमेश्वर ने कहा और उसे उकेरा गया 70 लोगों के 40 लोगों के 12 देश के 40 लोगों के द्वारा, उन्हें 12 देश के 40 लोगों के द्वारा, और उन्हें 12 देशों के 40 लोगों को जो है एक ही प्रकार की कॉपी या पेन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि तुम जो भी जानते हो परमेश्वर के बारे में उसे उस पर अंकित करना, लिखना। और सभी देशों को ने एक कलम और कॉपी दी गई थी और उन्हें सभी ने लिखा परमेश्वर के उस सामर्थ से। और जब उनको कलेक्शन किया मिलाया गया तो सभी का जो लिपि या अर्थ सब कुछ एक ही हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने सभी को उन्होंने बताया और सबको जब मिलाया गया वही एक ही तरह का शब्द और अर्थ मिला। वह परमेश्वर का जो योजनाओं था जो बाइबल को बनाने का वो पूरा हुआ। और लगभग बिफोर क्राइस्ट 2016 यानी बिफोर क्राइस्ट 14 से 14 वर्ष BC 14 और उसके बाद आफ्टर यानी AD लगभग 70 तक में 70 या 100 साल तक में लगभग 16 साल लगभग लगे और बाइबल लगभग पूरी तैयार हो गई। आरंभ में बाइबल जबकि उन्होंने इब्रानी भाषा में उन्हें लिखी गई थी और इब्रानी भाषा को जिस तरह से उन्होंने ट्रांसलेट किया, जेरोम नामक विद्वान ने उसने ट्रांसलेट किया इब्रानी से यूनानी भाषा में। और फिर यूनानी से जॉन विक्लिक ने जो बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति थे उसने ट्रांसलेट किया यूनानी से लातानी में। फिर लातानी से उन्होंने जैसे कि विलियम कैरी साहब ने, ज्ञानी या बुद्धिमान मनुष्य ने, उसने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी हिंदी उर्दू और बंगाली या मराठी तुम्हें उन्होंने ट्रांसलेट करके उसने भारत के लिए भेज दिया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी अपनी भाषा में या अपनी अपनी बोली में वो समझ सके, पढ़ सके। और उसमें जबकि 1511 लगभग में जो क्रिश्चियंस के दो भाग जैसे हो गए, एक रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और 1511 में जबकि दोनों अलग हो गए। और उसमें जो आरंभ में जो कलीसिया बनी थी, 2-3 कलीसिया बनी थी, एक एंग्लिकन चर्च था और दूसरा था अकादमिक ऑफ वास्पेरियन चर्च। और इसमें जबकि एंग्लिकन चर्च में दोनों तरह के जैसे RC या प्रोटेस्टेंट दोनों ही उसमें शायद बैठते थे, चलते थे, किंतु अकादमिक ऑफ वास्पेरियन चर्च वो केवल प्रोटेस्टेंट व्यक्ति ही उसमें बैठते थे। और कुछ सालों के बाद में जो एंग्लिकन चर्च RC चर्च में ही मिल गया और बाद में अकादमी ऑफ वास्पेरियन चर्च आगे बढ़ा। फिर उसमें आगे बैप्टिस्ट चर्च, AG चर्च, GL चर्च, ऐसा या आगे बढ़ते गया और उसमें फैलते गया। और लगभग अभी 60 या 65 चर्च अभी संस्थाओं में हैं, जो वो सभी परमेश्वर के उस वचनों का, शब्दों का प्रकाश के अनुसार जो चलते हैं। और उसमें RC चर्च में जो ट्रांसलेट करने के लिए पुराने व्यवस्थान को जिस तरह से फादर MP शाह ने किया था और नए व्यवस्थान को
फादर एसन वाल्ड ने, और जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था, दोनों अलग अलग किया था, उसको आगे चलकर फादर कामिल बुर्के ने एक साथ मिला करके दोनों को ट्रांसलेट करके उन्होंने एक बाइबल का ट्रांसलेशन जो तैयार किया वो पवित्र बाइबल के रूप में। और इस तरह से आरसी बाइबल जो कि रांची और इंदौर में एसपीटी या जीएसपी संस्था ने उन्होंने तैयार करके पब्लिश किया, और प्रोटेस्टेंट बाइबल जो कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर और IBL इंडिया बाइबल लिटरेचर और IBP इंडिया बाइबल पब्लिशर, और इस तरह से जो बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई और केरल त्रिवेंद्रम या जगहों से पब्लिश की गई, वो परमेश्वर का वचन ही शब्द है। और परमेश्वर ने जो कहा उसको उस बाइबल में उकारा गया, और बाइबल जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने और बिकने वाली किताब है। और बहुत सारे बाइबल जितने भी जो बड़ी संख्या में छपती है, और जब पब्लिश होती है उसके पहले डिमांड हो जाती है, मांग हो जाती है, और इस तरह से वो तुरंत ही वो बढ़ जाती है, और जो कि दुनिया में बाइबल सबसे ज़्यादा छपने और बिकने वाली किताब है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर में सृष्टिकर्ता रचिता शाश्वत परमेश्वर है, वो जानता है किस तरह से अपने सृष्टि को चलाना, और परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम है, वो उस प्रेम को ही हर एक मन दिल में उसने डाला है। जिस तरह से परमेश्वर ने आरंभ में जो मनुष्य को बनाया, गीली मिट्टी ली, सुबह के समय उन्हें मिट्टी लिया और अपने स्वरूप में बनाया, नाक में सांप, उसके जीवन की आत्मा आ गई, और फिर उन्हें स्त्री को बनाया, क्योंकि परमेश्वर को सृष्टि का आगे बढ़ाना, विस्तार करना था। और उन्हें आशीष दिया, फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। परमेश्वर प्रेम है, और उसी ने सारी सृष्टि को बनाया, और उसके द्वारा सारी सृष्टि संचालित होती है। उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई सांस नहीं सकती। वो परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर ने सृष्टि जो बनाई उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। 6 दिन उन्होंने बनाए, प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी नाले, जैसा कहता गया होती कि उसने 6वां दिन इंसान को बनाया, और 7वें दिन को उन्होंने अपनी स्तुति, आराधना, गिरजा, प्रार्थना का दिन रखा और उन्हें आशीष दी। इसलिए 7वें दिन में, 7वां जो दिन है, इतवार या रविवार या विश्राम दिवस कहते हैं, वो और ही अतिरिक्त एक्स्ट्रा या आशीष उनका दिन है। और इसमें क्योंकि परमेश्वर का दिन है, उसे उस प्रार्थना आराधना में जो हमें चूकना नहीं है, और उसके पहले रोज़ ही तैयार होना कि कल कैसे चलना, कैसे पहनना, चलना, उड़ना, कब उठना जाना, और पहले ही तैयारी हो जाती है। वो परमेश्वर का महत्वपूर्ण दिन है, आशीषों का दिन है। और जैसे परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, यूनिवर्सिटी समाचार 1:14 या संध्या समाचार 1:14 में लिखा, वचन ही धारण हुआ, शब्द देह बना। इब्रानी 4:1-2 में भी जिस तरह से परमेश्वर वही जो परमेश्वर का प्रतिबिंब स्वरूप है, परमेश्वर इस दुनिया में आए, जो मनुष्य के लिए उसने सारे पापों गुनाहों को उस पर बदला चुकाने की दुनिया में आए, उसने सब कुछ को पूरा करके फिर से चले गए स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। वहाँ से फिर से आएंगे द्वितीय आगमन, क्या न्याय के समय यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे। यीशु मसीह दुनिया इसलिए आयत की सभी का नाम जीवन किताबें हों, और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। इसलिए इस दुनिया में आए, उसने सब कुछ को पूरा करके पिता उसके दाहिने ओर बैठे हैं। अभी समय निकट आता जा रहा है, जिस तरह से स्वर्गदूतों को समय था, नबियों को समय था, इस मसीह का समय, और जो कि पवित्र आत्मा का समय या अंतिम समय है। इसके बाद जो कि द्वितीय आगमन, फिर न्याय का समय, और परमेश्वर इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं सब कुछ लिखा जाता है। और ये समझ दुनिया इसलिए भी आयत कि सभी का नाम जीवन किताब में हो, सभी स्वर्ग में सुख चैन से। वो परमेश्वर की योजना थी, इस दुनिया में थे, उसने सबको अच्छा किया। बंदे देखते लंगड़े चलते मरते हिलाई जा, जो इस मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत ही वाला चंगा हो जाए। शैतानी शक्ति को निकालते समाप्त करते थे। जो महिला बीमार थी 12 वर्ष, उसने केवल इस मसीह की वस्त्र छुआ, तुरंत ही भली चंगी हो गई। लकी वाले व्यक्ति यीशु ने कहा अपने खाट उठा के चला जाओ, उछल कूद करते चला जाता। शैतान से परेशान ग्रस्त व्यक्ति, इसमें शैतान को झिड़का, गूंगी बहरी आत्मा इस व्यक्ति में से निकल जाओ, कभी इस व्यक्ति में प्रवेश न करना। शैतान चिल्लाते हुए निकल पड़े, क्योंकि पिता पवित्र आत्मा की अग्नि कोई भी अंधकार दुष्ट आत्माओं को जलाकर नष्ट कर देता।
और शैतान एक हार हुआ दुश्मन जो परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे मन से कुचलवा देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का हथियार हो और तुम अपने शरीर को उस पाप होने के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंपो। और जिस तरह से यीशु ने दुनिया में किया, अपने शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे पवित्र आत्मा के अधिकार से। यीशु ने कहा जो कार्य मैंने तुम्हें किया है दुनिया तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्शैतान बहरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शिष्य भी पहनते उस दिन पवित्र आत्मा और उसके अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर यीशु मसीह की तरह ही सुसमाचार प्रचार करते, अंधे लंगड़े होंगे सबको चंगा करते, शैतानी शक्तियों को निकालते, मुर्दे को जिलाते थे। और जिस तरह से यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने वाले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल अंगूठे उन चादर से वाले चंगे हो जाते थे। यीशु ख्रिस्त के यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर जी से आरंभ में अपने नबियों को जो भेजा था, इलियाह को, नूह को, मूसा को, इब्राहिम को, याकूब, यिर्मयाह, मीका, उनके लिए परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन या फल फूले, पेड़ पौधे जो भी करते हैं सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है, लेकिन उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। उस समय भी परमेश्वर की कई योजनाएं थी। यरदन नदी थी जिसमें यीशु ने बपतिस्मा लिया, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। फरात नदी जो आदम की वाटिका से निकलती थी, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। सिलो का कुंड जिसमें स्वर्गदूत पानी को लाने के लिए आते, उसमें जब पैर रखे उतरे उनकी बीमारी चली जाती थी। और हम जब भी जिसे फल फूल पेड़ पौधे आयुर्वेद दवाइयों समय प्रयोग करते हैं, उसमें भी लिखा हो, उसके बारे में भी लिखा है बाइबल में। प्रकाशन ग्रंथ या प्रकाशित होकर 22 के 1 से 5 में कि एक बिल्लोर किसी नदी बहती थी, एक संजीवन जल की नदी बहती थी सड़क के बीचों बीच। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और 12 महीने फल लगते। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग राष्ट्रों की शिक्षा होती थी। इसलिए उसमें भी इजराइल के राजा के पैरों में फोड़े हो गए थे। राजा ने भी कई दवाइयाँ करते उब चुका था और जब ठीक नहीं हो रहा उसने कई दवाइयाँ करते उब चुका था। जब ठीक नहीं हो रहा था तब इलियाह या ईसाई नबी कहते हैं जा अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बनाना और फोड़े में लगाना, फोड़ा उसी समय ठीक हो जाता। और वही राजा के सेनापति नामान भी कोढ़ की बीमारी से परेशान, उसने भी कई दवाइयाँ करते करते उब चुका था। जब ठीक नहीं हो रहा था तो इलियाह या ईसाई नबी का चेला एलीशा जाकर कहते हैं जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना। जब डुबकी लगा तो उनका कोढ़ पानी में चला गया, तो पूरी तरह से वो स्वच्छ हो जाता है बालक से। इस तरह से परमेश्वर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता कि अपने लोग बच्चे संतान कोई बीमारी या समस्या में गुजरे। इसलिए जो कि परमेश्वर का हाथ चंगा के लिए तरसता उसे परमेश्वर को खुशी होती है। और इस परमेश्वर जो अभी भी अपने लोगों, दासों, संतानों, बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके कार्य करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, तो तेरे ही मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। जैसे ये कार्यक्रम प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम या जिनका भी ध्यान है परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं सभी के ऊपर परमेश्वर इस नए साल में स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष में उड़ेल दे। बड़ा घिरा बना दे, पौधे कांटे कोड़े लहू का पद जल का स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाहर। हो सकता है कितनी साल ऐसी बीमारी चली आ रही बुरखाओं से संबंधित या पहले समय की या पुराने रोग या कोई अंधकार दुष्टात्मा फैली जो मानते बच्चे चलाते ऐसे कोई रुकावटें बंधने वादा है। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष पर हम सभी को उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे। पौधे कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा घेरा कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास का कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच नहीं सकता। मैं तुझमें चला फिरा करूँगा तुम्हारे ईश्वर, तुम मेरे लोग हो। और परमेश्वर कहते जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तो स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन, तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर यीशु नाम जो स्वर्ग से आया। जिस तरह से परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरी के पास भेजा था, तुम्हें एक बालक होगा उसका नाम यीशु रखा। यीशु नाम जो कि स्वर्ग से आया, जिसमें चंगाई मुक्ति उद्धार, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र आत्मा स्तुति महिमा
वचन ही दुनिया मनुष्य बना लखों में 10 आज्ञाओं क्रूस पर वही लोग कार्य ईश्वर के बहु लो अग्नि जो तेरा वचन है इस मसीह नाम से अधिकार है पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा के फलों और सृष्टि बनाई पहले तूने जो कहा सब कुछ हो गया छठवां दिन इंसान को बनाकर साथ में गिरिजा अपना आशीष उनके साथ परमेश्वर जैसे तूने जिरालों को छुटकारा दिया फिर इनकी सामत से जैसे मूसा ने छड़ी मेरी लाल समुद्र दो भाव चट्टान से झरने खड़े हुए जल को मीठे जल में डल दिया परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता था और कनान बिछली चल और जिस तरह से यीशु ख्रीस्त के अंगूठे कपड़े छूने भले चंगे हो जाते वैसे शिष्यों के रुमाल अंगूठे चादर से लोग भले चंगे हो जाते तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर वैल्यू कर परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आ यीशु की लहू जे स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर हम सभी को विल दे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार के अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे स्वस्थ कर दे जैसे तू कहता है तेरा वचन कहता है तेरी वाणी कहती है तेरा शब्द कहता है परमेश्वर तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ स्टडी कार्य नौकरी जीवन परिवार सभी क्षेत्र में परमेश्वर एक अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ एक अच्छे करियर फ्यूचर देता है क्योंकि उनके पास सब कुछ का भंडार वो कहता है मांगो तुम्हारा पूरी हो जाएंगी जैसे ढूंढो पाओ खटाओ ढूंढो तो पाओ खटाओ तो खुला जाए मांगो तो तुम्हें दिया जाए और कहता है मांगो तुम्हारा पूरी हो जाएंगे और उसी तरह परमेश्वर स्वर्ग संसार हथियारों को तेरे मधुर मीठे नाम यीशु नाम में पिता पवित्र आत्मा के वचन दुनिया अल्फा 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा यीशु की लहू की स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर सभी को बोल दे हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार के अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए स्वतंत्र कर दे सच कर दे स्वस्थ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन पाए बल्कि बहुत आत्मा का जीवन को पाए और जैसे तू कहता है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरे उपस्थिति भी तेरे साथ रहेगा ईसाई 55 बार तो जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे शांति के साथ पहुँचाए जाओगे कोई अपनी बातें घटनाएं नहीं होगी इजकिल के ग्रंथ 36-25 में कहता है मैं एक नई हाड़ मासरक से भर देता हूँ तुझे नई आत्मा से भर देता हूँ मैं तुझ पर शुद्ध जड़ छिड़कूंगा तुम शुद्ध हो जाओगे और कहता है परमेश्वर तुम्हारे अंजल में आशीष देगा और सभी रोगों को दूर करेगा भजन संहिता स्तोत्र में 91:10 में की तुम्हारे लिए कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी और यूहन्ना 10:10 या संतियों 10:10 में यीशु कहते हैं दुनिया में इसलिए भी आया था कि सभी के सभी जीवन पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन को तेरे मधुर मीठे नाम में करें 10 आज्ञाओं क्रूस पर और कहता है फिलिप्पी 4:4 जैसे करी जय सुंदरता समस्या में सदा ही आनंद रहना दूसरा कुंती 13:11 आई विल गिव लाइफ कंप्लीटली संपूर्णता का जीवन देता तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर वचन आत्मा जीवन यीशु की लहू जे स्वर्ग से सारे हथियारों को आसम सभी को विल परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार के अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे स्वस्थ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जो जीवन को पाए बल्कि मेरी पूरी का जीवन को पाए तेरी भी मेहनत काल तक करते रहे तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे पिता और पुत्र और पवित्र ठीक है परमेश्वर आपने कहना है कि आज भी परमेश्वर ने हम सभी को अच्छे शांति खुशी की सौगात दी है प्रेम दी है कृपा दी है ज्ञान बुद्धि प्रामाणिक सफलताओं की खुशियाँ सौगात दी है अपने जिस तरह से बारिश के मौसम में जो बारिश गिरता है वर्षा की बूंदें होती वैसे पर में आशीषों की बारिश की है इसमें से आज जिस भाई को परमेश्वर ने स्वस्थ किया उसका नाम है नैनीताल नेमन लकड़ा जो बहुत सालों से जो उसमें पीठ दर्द से परेशान था जो सेल में सर्विस करते हैं और उन्हें परमेश्वर उनके पीठ दर्द को कमर दर्द को ठीक करके उन्हें स्वस्थ शांति खुशी प्रदान करता है अच्छे फीलिंग महसूस फुल फील प्रदान करता है इसमें से एक बहन जो है सामिनी केरकट्टा जो भोपाल में है उनके परिवार में ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी तकलीफ़ें थी बच्चों का स्वयं का पहली स्टडी अंधकार दुष्टात्मा को उन्हें बंधन रुकावट सबको परमेश्वर दूर करते उन्हें स्वतंत्रता और शांति खुशी प्रदान करते एक भाई जो कामिल तिर्की उड़ीसा सुंदरगढ़ में वो
अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या जीवन साथी, जीवन संगनी या पारिवारिक या बिजनेस में जो तकलीफें थी, उसे परमेश्वर सारी रुकावटें, बाधाओं को दूर करते हुए अच्छा स्वस्थ प्रदान करता, जीवन की खुशियाँ प्रदान करता। और इसके साथ ही और एक माँ जो है वो और कला की है, और उसे अपने उस पुराने कुछ अवगुणों या पापों गुनाहों के चलते जो जीवन में ऐसे संकटों से गुजरने पड़ रहे थे, उसे परमेश्वर के जो कि प्रार्थना करते हैं, पापों गुनाहों को प्रायश्चित क्षमा दे करके परमेश्वर उन्हें उनकी सारी रोग बीमारी समस्याओं को दूर करके उन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान करते हैं। जिस किसी व्यक्ति का नाम जो शायद वो नहीं चाहते कि मेरा नाम का, इसलिए वो व्यक्ति जिसका पैर में तकलीफ थी, हाथ में तकलीफ थी, पेट में तकलीफ से परमेश्वर अच्छा स्वस्थ प्रदान करके जीवन को प्रदान करता है। और स्टडी क्षेत्र में जो बहन जो मैट्रिक पार करने में उसे बहुत तकलीफ़ें हो रही थी, क्योंकि उनके मानसिक में कुछ अवरोध आ गए थे ट्यूमर जैसे, इसकी वजह से जो पढ़ती थी याद नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें अच्छे स्वस्थ प्रदान करके वो अच्छे अंकों में अभी पास करेगी, या आगे की जो भी उनके केयर हैं, खास उनका नाम है प्रमिला। और उसके साथ ही एक और भाई है जो और कला की हैं, और उसका नाम है शामुएल। वो भी मैट्रिक का ही सवाल है, वो भी शायद उनके भी दिल दिमाग में कुछ ऐसी बातें थी जो जब भी पढ़ते थे वो उड़ जाता, वो मन में बैठते नहीं था, जिसकी वजह से वो परीक्षा लिखते समय जो भी क्वेश्चन आंसर को हल नहीं कर पाते थे, और उन्हें परीक्षाएं वो अच्छे से नहीं लिख पाते, जिसकी वजह से वो सफलताओं में मुश्किल थी। लेकिन परमेश्वर उस शामिल भाई को अच्छे स्वस्थ प्रदान करके अच्छे उनकी सफलताओं के साथ किरत खुशर देंगे। कुछ बातों की समस्या जीवन में, जो जीवन क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी का, कुछ रुकावटों का, बाधाओं का, तकलीफ का, पापों गुनाहों, ऐसी कुछ बातें थी, इसकी सारी समस्याओं को दूर करते परमेश्वर ने एडलिन की लत की और सुमिल, संत्युस, एरन और जैस्मिन नरिस, और ऐसे और भी कई भाई बहनों को परमेश्वर ने उनकी हर एक तकलीफ़ों को, समस्याओं को, रुकावटों, बाधाओं को दूर करते हुए परमेश्वर ने अच्छे स्वस्थ की सौगात दी है। हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहे, उसे धन्यवाद करते रहें, और जीवन में हमेशा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही अनंत जीवन, मुक्ति का जीवन, खुशी का जीवन, और उसकी स्तुति महिमा सदा सदा करते रहो। परमेश्वर हमें आशीष देता रहेगी, और उसकी सदा सदा महिमा उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।